हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज अ माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम। इनमें से कौन सा एंजाइम है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एल्डोलेज, एमाइलेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा डी, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसे माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम कहते हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ सेल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज। आपको बताना है कि इनमें से किस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कॉनोसाइट्स, एग, हिपैटिक सेल, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा एग। एग में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बाकी सब इनमें कॉनोसाइट में भी पाया जाता है और हिपैटिक सेल में भी पाया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोटीनेशियस पिगमेंट्स। आपको बताना है कि इनमें से किसे प्रोटीन युक्त वर्णक कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोबिलिन, कैरोटीनॉइड। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी, फाइकोबिलिन। यह क्रोमोप्रोटीन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट क्वाइंड द टर्म क्रोमोजोम। इनमें से किस वैज्ञानिक ने क्रोमोजोम शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पुरकिंजे, सटन, वाल्डियर, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी, वाल्डियर ने। सी वाला ऑप्शन सही होगा। वाल्डियर ने क्रोमोजोम शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया था। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोलचिसिन डज। कोलचिसिन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, गुणसूत्रों की संख्या आधी, गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी करता है, गुणसूत्रों की जोड़ी मिलान करता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा डबल द क्रोमोजोम नंबर। गुणसूत्रों की संख्या को दोगुनी करता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फोलिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा डी, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड विटामिन बी समूह का एक विटामिन है और यह विटामिन डीएनए संश्लेषण यानी डीएनए सिंथेसिस, सेल डिवीजन और आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और इसकी कमी से एक प्रकार का एनीमिया उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। इसे कहा जाता है ब्लास्टिक एनीमिया। तो इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा कि इसकी कमी से क्या उत्पन्न हो जाता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा द्वितीयक मेटाबोलाइट है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, राइबुलोज, ग्लाइसरॉल, मेओलोनिक एसिड, कोलेस्टेरॉल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका आंसर होगा सी, मेलानिक एसिड। यह एक द्वितीयक मेटाबोलाइट्स है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको पता होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो प्राथमिक उपापचयी पदार्थों के अभिक्रिया से बनते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवॉइड ऑफ, ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना था इसमें कि अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ए, कोलेस्ट्रॉल। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और आप जानते होंगे कि इसका निर्माण कहाँ होता है या कहाँ बनता है? तो लीवर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, लैम्ब्रश क्रोमोसोम आर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन, आपको बताना है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो विशेष प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, डिप्टेरा की लार ग्रंथि कोशिकाओं में, सरीसृप की जनन कोशिकाओं में, एम्फीबियन के oocytes में, या फिर ब्रेन स्टेम सेल्स में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, एम्फीबियन oocytes में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द क्रोमोसोम्स हैज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, आपको बताना है कि गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है, इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले इसको किसने डिस्क्राइब किया था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मिंडल, स्ट्रॉसबर्गर, डार्विन, लेवित्ज़की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, स्ट्रॉसबर्गर ने। और अभी हमने देखा कि सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? गुणसूत्र शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो वाल्डेयर ने। गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम वाल्डेयर ने दिया। इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। डिस्क्राइब के पूछता है तब आंसर होगा स्ट्रॉसबर्गर, और गुणसूत्र शब्द किसने दिया? तो वाल्डेयर ने दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम में आल्सो बी कॉल्ड, राइबोसोम को और भी कह सकते हैं क्या? डिक्टियोसोम, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ऑक्सीसोम, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। बी वाला ऑप्शन सही होगा। राइबोसोम में आल्सो बी कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट ड्यू टू, डीएनए का डायमीटर कांस्टेंट रहता है किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसेस, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसेस। तो डीएनए का डायामीटर कांस्टेंट होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक इज ऑल्सो नोन एज, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था उसे और भी कहा जाता है क्या? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, डी डीएनए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका आंसर होगा बी। इट इज ऑल्सो नोन एज राइट हैंडेड बी डीएनए, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ जीन विच सिंथेसाइज अ रिप्रेसर प्रोटीन इज। तो उस जीन के बारे में आपको बताना है जो रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, रेगुलेटर जीन है वो। तो वह रेगुलेटर जीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन दिए गए हैं जैकब एंड मोनोड, बीडल एंड टैटम, वॉटसन एंड क्रिक, गैरोड एंड जेनसेन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, बीडल एंड टैटम द्वारा। इन्होंने 1940 में न्यूरोस्पोरा क्रैसा पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस प्रस्तुत किया था। तो किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे वो भी जान लीजिए। न्यूरोस्पोरा क्रैसा। तो इस पर न्यूरोस्पोरा क्रैसा, इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और फिर उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जंपिंग जीन्स इन मेज वर डिस्कवर्ड बाय। मेज में जंपिंग जीन की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन दिए गए हैं ह्यूगो डिवरीज, टी.एच. मॉर्गन, बाबरा मैकलिंटॉक, मेंडल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बाबरा मैकलिंटॉक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनिशिएशन कोडॉन इज। इनिशिएशन कोडॉन को आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं ए यू जी, ट्रिपल यू, यू ए जी, ए जी। तो इसका आंसर होगा ए यू जी, ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो ए यू जी इज कोड्स फॉर मेथियोनिन अमीनो एसिड और मेथियोनिन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसीलिए इसको कहा जाता है इनिशिएशन कोडॉन। तो आपको ये भी ध्यान देना है मेथियोनिन जो है ये फर्स्ट अमीनो एसिड है पॉलीपेप्टाइड चेन का, तो इसीलिए कहा जाता है इसको इनिशिएशन कोडॉन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डीएनए एलिमेंट विद एबिलिटी टू चेंज पोजीशन इज कॉल्ड। डीएनए एलिमेंट जिनमें पोजीशन चेंज करने की एबिलिटी होती है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं सिस्ट्रॉन, ट्रांसपोजॉन, इंट्रॉन, रिकॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ट्रांसपोजॉन। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है म्यूटेशन इज मोर कॉमन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन। म्यूटेशन बहुत सामान्य हो जाता है जब यह प्रेजेंट होता है। ऑप्शन दिए गए हैं डोमिनेंट कंडीशन में, रिसेसिव कंडीशन, कांस्टेंट इन पॉपुलेशन, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए,
व्हेन इट इज प्रेजेंट इन डोमिनेंट कंडीशन। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एंटीकोडॉन अकर्स इन। एंटीकोडॉन पाए जाते हैं किसमें? डीएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, टीआरएनए में। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आ कोडॉन कंसिस्ट ऑफ। एक कोडॉन में होते हैं 2 बेसेस, 3 बेसेस, 4 बेसेस, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी वाला, 3 बेसेस, यानी 3 क्षार होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं कैरियोटाइप, इडियोग्राम, कार्डियोग्राम, क्रोमोग्राफ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, इडियोग्राम। गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन इडियोग्राम कहलाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट्स इज नोन एज। आपको उस एंजाइम के बारे में बताना है जो डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है। तो उसे जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए गायरेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सी वाला ऑप्शन सही होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंड्यूसर इन लैक ओपेरॉन इज। आपको बताना है कि लैक ओपेरॉन में प्रेरक होता है। ऑप्शन दिए गए हैं रिप्रेसर मॉलिक्यूल, लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, लैक्टोज। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ग्लूकोज की जगह पर लैक्टोज होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा लैक्टोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द 6 क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लांट्स। पौधों में लिंग गुणसूत्रों की खोज निम्न में सर्वप्रथम किसमें हुई थी? यानी कि सबसे पहले किसमें हुई थी? ऑप्शन दिया गया है आपको स्टिया, स्फेरोकार्पस, मेफ्रोलेपिस, पाइनस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, स्फेरोकार्पस में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकेल क्रॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ। तो आपको बताना है कि ट्रिटिकेल पौधा किसके बीच अंतराजातीय संकरण से उत्पन्न किया गया है। यानी कि किसके बीच इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन से उत्पन्न हुआ है। वीट एंड बार्ले, राइस एंड मेज, वीट एंड पैडी, वीट एंड राई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, वीट एंड राई। तो ट्रिटिकेल मानव द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया प्रथम पौधा है। तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जो गेहूं और राई के बीच इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा
उत्पन्न किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री? इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पिता कहा जाता है? तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन दिए गए हैं। करोली इरेकी, एडवर्ड जेनर, मिंडल, मूलिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, करोल इरेकी को बायोकेमिस्ट्री का पितामह कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एज। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सिस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इंट्रॉन, रेकॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, PBR322 इज अ फेमस। तो आपको बताना है कि यह क्या है, वायरस, प्लाज्मिड, BGA, इंसेक्टिसाइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, प्लाज्मिड। तो PBR322 इज अ प्लाज्मिड। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड। मनुष्य की नस्ल के उन्नति के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, इपिजेनेसिस, यूजेनिक्स, क्रैनियोलॉजी, इथनोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, यूजेनिक्स कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यूजेनिक्स को एक्सप्लेन किया फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने यूजेनिक्स को एक्सप्लेन किया, इसकी व्याख्या की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैरेट इज, गाजर है, स्टेम, फ्लावर, रूट, अंडरग्राउंड स्टेम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, गाजर जड़ है, यानी रूट है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टेंडुलर स्टिप्यूल्स अकर्स इन, यानी जो जिसके हेल्प से पौधे चढ़ते हैं, तो टेंडुलर स्टिप्यूल्स किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, सी वाला, स्माइलैक्स में। तो टेंडुलर स्टिप्यूल्स स्माइलैक्स में पाए जाते हैं, क्योंकि स्माइलैक्स में स्टिप्यूल्स मॉडिफाई हो जाते हैं टेंडिल में, तो इन्हें कहा जाता है टेंडुलर स्टिप्यूल्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अर्डनेट स्टिप्यूल्स अकर्स इन। तो आपको बताना है अर्डनेट स्टिप्यूल्स किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, चाइना रोज, गार्डेनिया, रोज, कॉटन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, रोज में पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट लीफ बिलोंग्स टू नेरियम, टोबैको, विक्टोरिया, रेफ्लेसिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, विक्टोरिया। द लार्जेस्ट लीफ इज विक्टोरिया
एमेजोनिका, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, विक्टोरिया एमेजोनिका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लीव्स आर चेंज इनटू स्पाइन इन जीरोफिटिक प्लांट्स कॉल्ड। तो जीरोफिटिक प्लांट्स में लीव्स चेंज हो जाती हैं स्पाइन में, कांटों में, तो उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर जो सही आंसर हो उसे चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, लीफ स्पाइन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ लीव्स इन द सेम प्लांट इज कॉल्ड। यदि एक प्लांट में दो प्रकार की लीव्स एग्जिस्ट करती हैं तो कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए है। तो यदि कोई क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज, यानी गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वह होता है। ऑप्शन दिए गए, फ्रूट, बड, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, वह इनफ्लोरेसेंस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन पाइन एप्पल द फ्रूट इज, यानी अनानास में फ्रूट के बारे में आपको बताना है। पेपो, ड्रुप, सोरोसिस, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रूट इज सोरोसिस, सी वाला ऑप्शन सही होगा। इन पाइन एप्पल द फ्रूट इज सोरोसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट फूड पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, फ्रूट। मोस्टली इम्पॉर्टेंट फूड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स, फलों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड ऑफ कोकोनट इज, यानी नारियल में जो लिक्विड होता है उसमें जो हार्मोन प्रेजेंट होता है तो उस हार्मोन के बारे में आपको बताना है। एथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, साइटोकाइनिन। उस हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, हर्कोगैमी इज फाउंड इन। हर्कोगैमी इनमें किसमें पाई जाती है वो आपको बताना है। कॉटन, मैरीगोल्ड, कैलोट्रोपिस, बाजरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, कैलोट्रोपिस, यानी मदार में। देखिए, जब पुष्प में परागकोश से परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसी अवस्था में केवल परपरागण ही होता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है हर्कोगैमी। तो इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा मदार, और दूसरा एग्जाम्पल भी आप याद कर लीजिए, ग्लोरियोसा। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज ट्रू नट। इनमें से कौन वास्तविक नट है उसके बारे में आपको बताना है। अखरोट, काजू, मूंगफली, नारियल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका आंसर होगा काजू, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यह एक वास्तविक नट है। और वास्तविक नट के एग्जाम्पल हैं लीची और सिंघाड़ा। तो इन्हें भी आपको ध्यान से देखना है, काजू, लीची, सिंघाड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ। पार्थेनोजेनेसिस एक प्रकार का है। ऑप्शन दिए गए हैं एपोगैमी, एपोस्पोरी, एम्फीमिक्सिस, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एपोस्पोरी। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो साथ साथ आप याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। संयुक्त परागकण पाए जाते हैं एनोना, ड्रोसेरा, इलोडिया, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी सब में संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यानी दोहरा निषेचन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? फाइकस, साइकस, पाइनस, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, फाइकस। डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म का यूनिक लक्षण है और फाइकस एक आवृत्तिबीजी पौधा है, यानी एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। और साइकस की बात करें और पाइनस की बात करें तो इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है क्योंकि यह जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। हालांकि जिम्नोस्पर्म के कुछ पौधे से नीटम में भी डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड द एपोगैमी। तो उस साइंटिस्ट के बारे में बताना है जिन्होंने सबसे पहले एपोगैमी के बारे में बताया है। फाउलर, बावर, फार्लोत और नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, फार्लोर द्वारा ये जानकारी दी गई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट इज। यानी नारियल के फल का खाने वाला भाग होता है सीड, एंडोस्पर्म, एपिकार्प, मीजोकार्प। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एंडोस्पर्म, यानी भ्रूणपोष। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है टोमेटो फ्रूट इज। ऑप्शन दिए गए हैं आपको पोम, ड्रूप, बेरी, फ्लेसी सीड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन ग्राउंड नट द फ्रूट इज जियोकार्पिक, एम्फीकार्पिक, फोटोकार्पिक, एपिकार्पिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, जियोकार्पिक। तो इन ग्राउंड नट फ्रूट इज डेवलप्ड इन द सॉयल विच इज़ जियोकार्पिक इन नेचर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है द कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम।
ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि व्यावसायिक कॉर्क इनमें से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर क्या होगा उसे चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, ओक से। और ओक का बोटेनिकल नेम होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। इसका बोटेनिकल नेम होता है क्वेरकस सुबर। तो इसे आपको जानना चाहिए, बोटेनिकल नेम होता है इसका क्वेरकस सुबर। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो।